हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों सभी वेट कर रहे हैं फॉर्म का कि फॉर्म कब तक आएगा, तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जन्म तारीख को लेके, किन किन बच्चों की जन्म तारीख ऐसी है जो कि फॉर्म भर सकता है, कौन कौन उससे बाहर भी हो सकता है। तो एडजस्टमेंट आपके हिसाब से आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो बता रहा हूँ ये रियल में अगले साल यही होने वाली है। आपको फॉर्म में जब भरने का टाइम आएगा तब यही डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी होगी। अगर कुछ रूल ही चेंज हो जाएंगे उसके बाद अलग हो जाएगी, लेकिन पिछले साल के हिसाब से यही डेट ऑफ बर्थ इस साल होने वाली है। तो फॉर्म भरते टाइम आपको ये सब चीज़ें की दिक्कत ना हो, इसलिए अभी से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको जो भी चेंज करवाना, जो भी सिस्टमेटिक आपको करवाना, करवा लीजिएगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय की जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे रूल रेगुलेशन पूरे फॉलो होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले कि फॉर्म कब आ सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब इस साल के पहले, एक साल पहले फॉर्म आया था, जब फॉर्म बहुत लेट आते थे और एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाती थी। जैसे बताता हूँ मैं आपको कब की। 2 जनवरी 2023 को फॉर्म आया था। कब आया था? 2023 को। जब रूल चेंज हुए थे, डेट ऑफ बर्थ वाला मामला हुआ, जिला वाला मामला हुआ, तो वो इसी टाइम से शुरू हुआ था। 2 साल हुए ना उस बात को। एक बार तो ये वाला और एक बार जो अभी एग्जाम हुई इस वाले फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2 जनवरी 2023 को फॉर्म आया था, जब रूल और रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज होकर आया था। बहुत समय लग गया था फॉर्म आने में, है ना। और उसकी एग्जाम हुई थी 29 अप्रैल को। अनुमान लगाते हैं हम उसके हिसाब से फॉर्म कब कब आ सकता है। ठीक है, तो 2 जनवरी 2023 को फॉर्म भराया था और वो चला था लगभग फरवरी के एंड, 15 फरवरी तक फॉर्म भरते भरते चला गया था। डेट उसकी 1.5 महीना लगभग फॉर्म भरते चले थे। उसकी एग्जाम 29 अप्रैल को हो गई थी। यानी आपको कब कितना महीना मिला? जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने का आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय 4 महीने मिला, अगर बच्चा फॉर्म भरने के बाद तैयारी कर रहा है तो। ठीक है, ये थी उस साल की बात। अब जो अभी जो फॉर्म भराया गया था, जिसकी एग्ज़ाम अभी हुई, जिसका रिजल्ट आया है, ठीक है, ये भराया गया था 19 जून के दिन फॉर्म भराया गया था और 20 जनवरी 2024 को इसकी एग्ज़ाम हुई थी। अब अभी की बात कर रहा हूँ, जो अभी एग्ज़ाम हुई थी ना अपनी, 20 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों 19 जून को फॉर्म भराया गया था। जून अगर छोड़ दे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब जनवरी आपको लगभग 7 महीने का टाइम इसमें मिला था, 7 मंथ का। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप तैयारी कितनी कर रहे हो, समय कितना है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, उस समय को आप इस्तेमाल कितना करते हो वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इस साल का फॉर्म भरने के पहले जैसे फॉर्म आएगा हम इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, डिटेल वगैरह भी सारी सारी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन आपको ये जानना जरूरी होगा कि आप तैयारी कर रहे हो तो भाई किस प्रकार से कर रहे हो। ठीक है, तैयारी कर रहे हो तो बच्चों हम यहाँ पर ऑनलाइन तैयारी करवा रहे हैं। कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ मैं, कक्षा 6 की। ठीक है, यहाँ पर हमने लॉन्च कर रखी है धाकड़ में, जिसकी ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो अपलोड होना शुरू हो गए हैं, नोट्स वगैरह प्रोवाइड होना शुरू हो चुके हैं। इसकी जो प्राइस रखी है 1099 रुपये है। कितनी है? 1099 रुपये मात्र। ठीक है, इतनी प्राइस में आपको 1 साल के लिए, यानी जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, एग्ज़ाम तक का आपके पास यहाँ पर क्या है, वैलिडिटी रहेगी एग्ज़ाम तक की। ठीक है, और आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे शुरुआत कर चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए अगर पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप तो कहीं से भी पढ़िए, सिलेक्शन ऐसे नहीं हो पाता, सीक्वेंस से चलना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी तब जाके हो पाएगा। और हमारी गाइडलाइन, हम कॉन्टैक्ट में हमेशा आपके साथ रहेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगी, फॉर्म कब तक आएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम डेट कब तक आ सकती है और फॉर्म कब तक आ सकते हैं, इन दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जो सिंपल सी बात है बच्चों की, अगर हमारी जो भी एग्ज़ाम हुई 20 जनवरी को हुई थी, ठीक है, 20 जैन को हुई थी, तो इससे हमको अभी कोई लेना देना नहीं फिलहाल में। इसका रिजल्ट कब तक आया है? इसका रिजल्ट आ चुका है लगभग, आपको देखने को मिला 31 मार्च के दिन। ठीक है, 31 मार्च के दिन आपको रिजल्ट इसका देखने को मिला था, है ना। अब ये दो चीज़ तो समझ में आ रही है। अब फॉर्म कब तक आ सकता है? सिंपल सी बात है बच्चों, फॉर्म आने का जो समय है वो छुट्टियों में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको पता है जब फॉर्म आता है, तो एक फॉर्म वो देते हैं हमको, एक फॉर्म देते हैं जिसको हमको भरना होता है। ठीक है, वो स्कूल की सील ठप्पे स्कूल से द्वारा भराया जाता है। उस फॉर्म को सर्टिफिकेट आता है जो कि स्कूल के द्वारा भरा जाता है। जब स्कूल ओपन ही नहीं होंगे तो फॉर्म भर के कौन देगा हमको। ठीक है, अभी स्कूल क्लोज है ना। सभी बच्चे अभी बाहर, मतलब अपने मामा परिवार वगैरह में, शादी बुआ की शादी में अटेंड कर रहे हैं सभी के सभी। ठीक है, एंजॉयमेंट में लगे हुए। तो हकीकत तो यही देखने को मिल रही है कि 15 जून जब आती है तो स्कूल खुलने का समय शुरू होता है हमारा। ठीक है, 15 जून से, है ना। 15 जून के बाद ही बच्चों फॉर्म आएगा। 15 जून से लगाकर 30 से 31 जो भी होता है, 30 तक होता है ना, 30 जून तक, तो यहाँ तक इन दोनों के बीच में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे और एग्ज़ाम आपकी जाएगी
फरवरी के अंदर या फिर जनवरी के एंडिंग में, जनवरी की 20 के बाद ही होगी या फिर फरवरी के 1 के बाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये फरवरी या फिर जनवरी के बीचों बीच जैसे इस साल का जो शेड्यूल था लगभग वही शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो शेड्यूल है अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम भी पहले हो गई है, समय भी मिल गया, रिजल्ट भी आ गया, तो फॉर्म भी टाइम पे आ जाएंगे, एग्जाम भी टाइम पे ही लेंगे, वो ज़्यादा गैप नहीं देंगे, है ना। तो ये जो जून का किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद ही तो फॉर्म भरा जाएंगे ना। स्कूल खुलेंगे, सील वगैरह लगती है, स्कूल की सिग्नेचर वगैरह होते हैं, वो वाला सर्टिफिकेट वो क्या होता है, स्कैन होता है जब फॉर्म भरते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब बयान बात आती है डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसको सही करवा लीजिएगा। तो बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की बच्चों। और एक और चीज़, आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि कांटेक्ट करके प्लीज़ ज्वाइन करें, है ना। पढ़ना अगर सच में अगर आपको चाहत है कि हमारा सिलेक्शन हो, हम 100% मेहनत करेंगे। अगर आपने 100% मेहनत की, जो हमने पढ़ा है उसको सीखा और अपने जो दम पे जो भी सीख पाओ बच्चों, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चों, एज लिमिट क्या है यहाँ पर, सिंपल सी बात है, जो अभी जो हम फॉर्म भरेंगे जिसकी एग्ज़ाम होगी 2025 के अंदर, ठीक है, तो इसके एग्ज़ाम 2025 में होगी, इसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा बच्चों, उसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा 1 मई 2013 ये होगी तो भी चलेगी, और आखिरी डेट होगी उसकी 31 जुलाई 2015। ये दोनों डेट को शामिल कर लो, और इन दोनों के बीच की जितनी भी डेट है ना, ये डेट आखिरी इसके आगे नहीं जा सकता वो, और ये डेट पहले इसके पहले नहीं जा सकता वो, ये दोनों डेट चलेगी या फिर इनके बीच की डेट चलेगी, वो बच्चा फॉर्म भर पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको कहीं पे आधार कार्ड में अलग जा रही है, मार्कशीट में अलग जा रही है, जन्म प्रमाण पत्र अलग जा रही है, इन तीनों में सब सेम करवा लीजिए। जिस बच्चे की बोर्ड एग्जाम है उसको पहले से सही करवा लेनी है, मतलब बोर्ड एग्जाम में अगर बैठ गया वो तो उसको फिर समस्या हो जाएगी, है ना, फिर वो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें वाली चीज़ें बातें हैं ना बच्चों। तो हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी, डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स हम बाद में चेंज करा सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जरूरी है चेंज करवाना अभी आपको, चाहे मार्कशीट की हो, चाहे जन्म प्रमाण पत्र की हो, चाहे किसी के भी अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ अगर इनके बीच में नहीं आ रही है, आपको सही करवा लेना है। और अगर सही करवाओ तो 2014 की ही आपको करवानी है, 2014 वाले साल में आपको चले जाना है। ठीक है, ये बीच का है, ये तो कंपलसरी, बीच वाले में कोई इश्यू नहीं आता। सन कौन सा रखना है, 2014 आपको रखना है, आपका हो जाएगा। बाकी सब बच्चों मैंने बता दिया है। अब आपसे निवेदन है कि जुड़ सकते हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़ जाइए। आपके लिए सब कुछ अवेलेबल हम करवा रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं काफ़ी सस्ते में। ये उनके लिए हैं जो बच्चा कोचिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, पैसे नहीं मिल पा रहे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ट्रेवलिंग टाइम ज़्यादा, या फिर कहीं पे कोचिंग सेंटर वो बहुत दूर है, हम इतने पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों ये नॉर्मली अगर 8 महीने अगर आप अभी अप्रैल से अभी ज्वाइन कर लेते हो, लगभग आपको मिलेंगे 10 महीने, 9 से 10 महीने आपको लगभग 120 रुपये पर मंथ के हिसाब से देने पड़ रहे हैं। ठीक है, इतना तो आप खर्चा नॉर्मली उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।